प्रश्नावली 2.4 प्रश्नावली 2.4 का जो है आप देखेंगे, है ना। 4 में क्या देखेंगे 2.4 में, इससे पहले हम कुछ सर्व समीकरण देख ले रहे हैं, ठीक है। तो हमने पिछले क्लास में देखा था सर्व समीका a प्लस बी का होल क्यू देखा था, है ना। तो क्या होता है a का क्यू, इसके बाद 3a स्क्वायर बी, फिर प्लस 3a बी का स्क्वायर, और फिर प्लस में क्या था b का क्यू, ऐसा था। इस सर्व समीका को, यह जो सर्व समीका आपका दिया हुआ है, ये जो है आपका गुणनखंड है और यह क्या है विस्तारित रूप है। ये क्या है गुणनखंड, इसको कहते हैं गुणनखंड। ये वाला गुणनखंड है और इधर जो दिया हुआ है इसका विस्तार रूप है। क्या है विस्तार रूप, विस्तार रूप है ना। कहने का मतलब यह विस्तार है। तो कभी कभी क्या होता है आपसे सवाल में विस्तार रूप दिया रहता है तो उसका गुणनखंड बोलता है निकालने के लिए, और किसी क्वेश्चन में आपका गुणनखंड दिया रहता है उसको विस्तारित रूप आपसे पूछ लेता है। तो जैसे गुणनखंड दिया हुआ है a प्लस बी का होल क्यू, तो इसका मतलब क्या है a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, इसका मतलब ये है, समझ में आ रहा है। और इसी का विस्तारित रूप है। अब इसको जो है दूसरे तरीका से भी हम लोग लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल क्यू को दूसरे तरीका से भी हम लोग लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, इसी को जो है हम एक और तरीका से लिख सकते हैं, जैसे a प्लस बी का होल क्यू बराबर, तो देखिए यहाँ पे ए क्यू है और यहाँ पे क्या है बी क्यू है, तो इसको पहले ले लेंगे, तो ए क्यू और प्लस का बी क्यू, ऐसा लिख देंगे। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ये दोनों में देखिए कॉमन क्या है, 3ab कॉमन है। जैसे इसमें से आप कॉमन लीजिएगा तो 3 और यहाँ से एगो a ले लेंगे और यहाँ से क्या ले लेंगे b ले लेंगे। ऐसा ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ से ले लिए। अब जो है अंदर में क्या बच जाएगा, अंदर में क्या बच जाएगा, तो यहाँ से तो a ले लिए तो एगो a बच गया और b तो ख़त्म हो गया, और यहाँ से a ले लिए तो यहाँ पे a ख़त्म हो गया, यहाँ पे b बच गया नहीं। तो यहाँ पे एगो a और इधर एगो b, तो a प्लस b हो जाएगा। तो ऐसा भी लिख सकते हैं। तो हम ऐसा क्यों ऐसा यहाँ पे लिख रहे हैं, क्योंकि आने वाला जो प्रश्न होगा वहाँ पे आपका विस्तारित रूप इस रूप में भी दिया रह सकता है। तो आप कैसे पता करेंगे, तो यहाँ पे इस चीज़ को जान गए कि इसको ऐसे भी लिखते हैं, इसका मतलब इसका गुणनखंड a प्लस बी का क्यू है। तो यह दोनों रूप आप याद कर लेंगे। क्लियर। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। एक और हम सर्व समीकरण यहीं पे देखे थे माइनस वाला, तो देखिए एक और देखे थे माइनस वाला, a माइनस बी का होल क्यू बराबर, है ना। तो इसका क्या था, तो a क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, है ना, और माइनस बी का क्यू, ऐसा था कि नहीं। अब यह जो है क्या है गुणनखंड है। कहने का मतलब है a माइनस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, समझा गया। यह इसका गुणनखंड है। तो इसको और दूसरे तरीका से हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो जैसे ऊपर में लिखे हैं ये वाला लिखे है ना, तो क्या लिख सकते हैं, कहने का मतलब है a माइनस बी का होल क्यू बराबर ऐसा भी लिख सकते हैं, ए क्यू यहाँ है और यहाँ बी क्यू है, तो हम ए क्यू माइनस बी क्यू इसके चिन्ह के साथ आएगा, है ना। अब यहाँ पे दोनों में कॉमन हमें लेना है ना। तो कॉमन लेंगे तो यह क्या है माइनस है, तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे माइनस। तो उसी तरह से 3ab और अंदर में क्या हो जाएगा ab आपका बचेगा। तो ab बचेगा तो क्या होना चाहिए, ab यहाँ पे
आप क्या लेंगे, माइनस में लेंगे तो माइनस माइनस गुना होगा तब ना ये प्लस हो जाएगा, तो जैसा था वैसा ही रह जाएगा। तो अंदर में क्या लेंगे आपका a माइनस बी हो जाएगा। तो ये दोनों सर्व समीकरणें जो है आप याद रखेंगे, दोनों का अलग अलग रूप भी याद रखेंगे। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 2.4 का जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। यहाँ देखिए कह रहा है निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखे। क्वेश्चन नंबर 6 है प्रश्नावली 2.4 का। तो यह जो घन दिया हुआ है इसको क्या कह रहा है, इसका विस्तार रूप लिखने के लिए। प्रसारित रूप मतलब विस्तार रूप, इसका मतलब यह क्या है, गुणनखंड दिया हुआ है। तो दोनों आपको बोले थे याद करने के लिए कि गुणनखंड भी और उसका विस्तार रूप भी, जो पूछेगा आप बनाइएगा। तो यहाँ पे देखिए कौन सा पहले सर्व समीकरण लगेगा, इस पे विचार कीजिए। तो इस पे यह लग सकता है a प्लस बी का होल क्यों लग सकता है, वैसा ही दिख रहा है। इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, तो इसको आप बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए क्यू प्लस का 3a² b और प्लस का फिर 3ab का स्क्वायर प्लस फिर 3b का क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, है ना। तो इसका गुणनखंड तो आप जानते हैं, तोड़ के भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो आपका है a बराबर क्या दिया हुआ है, a बराबर दिया हुआ है 2x और b बराबर क्या दिया हुआ है 1, ऐसा दिया हुआ है। अब हम मान रखेंगे तो यहाँ पे जो है 2x प्लस 1 का होल क्यू बराबर, यहाँ पे आप मान रख दीजिए। तो a क्यू, तो a का मतलब क्या है 2x का क्यू होना चाहिए, ठीक है, प्लस फिर क्या है 3a², तो 3 गुने a बराबर क्या हो जाएगा 2x, है ना, और इसका स्क्वायर कह रहा है तो स्क्वायर कर दीजिए, फिर गुने फिर b है तो b का मान कितना है 1, तो यहाँ पे 1 रख दीजिए, फिर यहाँ पे प्लस दीजिए, फिर 3 कह रहा है तो 3 गुने a, तो a का मान कितना है 2x, तो 2x रख दीजिए, फिर गुने b का मान कितना है 1, तो 1 का क्या करेंगे स्क्वायर, फिर प्लस 1 का क्या कर दीजिएगा q। इतना अगर आप मान रख लिए तो बहुत आसानी से यह बन जाएगा। अब हल इसको करेंगे तो 3 बार है तो 2 दूना 4 और 4 दूना 8, तो 8 का x क्यू हो जाएगा, क्लियर। फिर यहाँ पे प्लस, और यहाँ देखिए सबसे पहले तो इसको कोष्ट वाला को क्रिया करेंगे तो 3 इंटू 2 दूना कितना हो जाएगा 4x², फिर गुने 1 रहने देंगे, अभी नहीं इसको क्रिया करेंगे, फिर प्लस 3 दूना 6 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 6 और 6x यहाँ पे लिख देंगे और गुने 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 1 और प्लस 1 का क्यू करेंगे तो 1 रहेगा ना। अब हल कीजिए, ये तो रह जाएगा 8x³ रह ही जाएगा, प्लस अब गुणा कर दीजिए इसको, 4 में 1 से गुणा करेंगे तो कितना 4 और 4 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 4 तिया 12, तो 12x² यहाँ पे हो जाएगा, और प्लस का यहाँ पे देखिए 6 में 1 से गुणा करेंगे तो 6x हो जाएगा, और फिर प्लस का कितना हो जाएगा 1। यही आपका आंसर हो जाएगा विस्तारित रूप, समझ में आया। तो यहाँ पे आपको केवल ये दिमाग में लगाना है कि यह प्रश्न जो दिया हुआ है इस पे कौन सा सर्व समीकरण हम लोग लगा सकते हैं, यही केवल अप्लाई करना है ना। तो चलिए नोट कीजिए, देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका क्या कह रहा है, प्रश्न दूसरा कह रहा है 2a माइनस 3b का होल क्यू दिया हुआ है ना। अब इसको हल करना है तो इस पे कौन सा सर्व समीकरण लगेगा ये आपको अनुमान लगाना है। तो देखिए हम a माइनस बी का होल क्यू इस पे लगा सकते हैं कि नहीं। देखिए a क्यू माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस बी क्यू, ऐसा लगेगा है ना। अब ऐसा लगेगा तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ देखिए पहले a बराबर क्या है, तो
तो a बराबर आप मान लेंगे 2a, है ना। अब वह b बराबर जो है 3b हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा 3b का है हुआ, -3b क्यों नहीं हुआ? तो देखिए चूंकि यह जो हम सर्व समीका लिख रहे हैं वह भी क्या है, माइनसे में है, माइनस वाला सर्व समीका लिखे हैं। अगर प्लस वाला रहता तब b का मान हम -3b देते, लेकिन यह सर्व समीका क्या है, माइनस ही वाला है, इसीलिए a का जो प्लस का चिन्ह है उसके साथ और b का प्लस के चिन्ह के साथ रहेगा, यह माइनस चिन्ह के साथ नहीं रहेगा। माइनस चिन्ह के साथ कब लिखते हैं b का मान, जब यह जो सर्व समीका a प्लस b का होल क्यूब करते तब। आया बात समझ में? तो चलिए अब हम इसको हल करेंगे। तो दिया हुआ है आपका सवाल 2a माइनस 3b का होल क्यूब बराबर, है ना। तो इसका बराबर में मान रखेंगे, ए क्यू कह रहा है तो ए क्यू के स्थान पर क्या है 2a का क्यूब, फिर -3 इंटू ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 2a का स्क्वायर गुने b का मान कितना दिया हुआ है, तो b का मान दिया हुआ है 3b हो जाएगा। अब देखिए प्लस 3 इंटू ए का मान कितना दिया हुआ है 2a इंटू b का मान दिया हुआ है 3b का क्या हो जाएगा स्क्वायर, माइनस तो फिर 3b का क्या है क्यूब, तो 3b का क्या हो जाएगा क्यूब। अब केवल आपको हल करना है, तो हल कीजिए। यहाँ 2 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 8a का क्यूब। अब यहाँ देखिए यह सब प्लस में है लेकिन एक माइनस में है तो माइनस ही में रह जाएगा। पहले यहाँ -3 इंटू कितना हो जाएगा 2 दूना 4 a का स्क्वायर, है ना, और यहाँ पे गुने 3b ऐसा रह जाएगा। फिर प्लस यहाँ देखिए 3 दूना कितना हो जाएगा 6a और गुने 3 तिहाई 9b माइनस 3 तिहाई 9 और 9 3 27, तो माइनस और माइनस गुना होगा तो प्लस, और फिर एक बार माइनस गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस से हो जाएगा, तो 27 का क्या हो जाएगा b क्यूब। ऐसा होगा कि नहीं? ऐसा ही होगा। चलिए एक बार फिर हल करते हैं। तो यहाँ देखिए 8a का क्यूब माइनस, यह माइनस ही होगा, क्यों होगा सो देखिए 4 तिया कितना 12, पहले संख्या का गुना कर लीजिए, 4 तिया कितना हो जाएगा 12, अब 12 तिहाई कितना हो जाएगा 36, तो माइनस का 36 और a का स्क्वायर है और यहाँ पे क्या है b है, तो यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर और b, फिर प्लस यहाँ पे पहले संख्या का गुना कर लीजिए, तो 9 छक कितना होता है 9 छक 54, और यह प्लस का है तो प्लस के साथ क्या आ जाएगा 54, और a और b है तो यहाँ a और b आ जाएगा। यहाँ पे देखिए यह 27b का क्यू है तो ये तो रह ही जाएगा, जैसा है वैसा 27b का क्यू आपका रह जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा सर्व समीका लगेगा यह हम पहले देख लेते हैं। तो हम ऐसा लगा सकते हैं a प्लस b का होल क्यू लगा सकते हैं बराबर a क्यू, है ना, प्लस क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर b और प्लस 3a b स्क्वायर, फिर प्लस का b क्यू। ऐसा हम लिख सकते हैं, इसको a मान लेंगे और इसको b मान लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ जो है a बराबर कितना हो जाएगा 3/2x व b बराबर आपका क्या हो जाएगा b बराबर हो जाएगा 1। इसको हल कीजिए तो देखिए 3/2x प्लस 1 का होल क्यू करेंगे तो आप a का क्यू करने का मतलब है 3/2x का क्यू हो जाएगा, है ना, और प्लस 3 इंटू a का मान रखना है तो a का मान रखेंगे 3/2x का स्क्वायर और फिर गुने b का मान रखना है तो 1, फिर प्लस
3 इंटू फिर ए का मान रखना है तो 3/2x और गुणे बी का मान रखना है तो बी का स्क्वायर फिर प्लस बी का क्यू, तो बी का क्यू मतलब 1 का क्यू है ना। अब इसको हल करेंगे तो देखिए 3/3 कितना होगा 9 और 9 3 27, तो 27 बट्टा कितना हो जाएगा 2 दूना 4 4 दूना 8। समझ में आ रहा है कि नहीं। 3 बार गुना करना है ना 3 को, 3 से पहले 3 में गुना करेंगे तो 3/3 कितना हो जाएगा 9 और फिर 9 से फिर किस में गुना करेंगे 3 में, तो 27/8 हो जाएगा और कितना हो जाएगा x का क्यू प्लस। ऐसा होगा कि नहीं, ये समझ में आ रहा है ना। अब देखिए इसको 3 गुने 3/3 कितना हो जाएगा 9 और 2 दूना 4 x स्क्वायर और गुना में 1 रहने दीजिए, बाद में हल कर लेंगे, प्लस यहाँ पे देखिए इसमें तो गुना कर देंगे तो 3/3 कितना हो जाएगा 9 और बट्टा में क्या हो जाएगा 2, केवल ऊपर गुना होगा है ना। इसको जब आप गुना करेंगे तो केवल ऊपर में गुना होगा। समझ में आ रहा है बात कि नहीं। और गुना 1 का स्क्वायर कह रहा है तो 1 रहने देंगे और प्लस 1 का क्यू कह रहा है तो 1 ही हो जाएगा। इसको हल कर लीजिए, हल करेंगे तो देखिए कहाँ से कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो चलिए हल कीजिए। तो ये तो आपका 27 बट्टा क्या हो जाएगा 8x का क्यू रह जाएगा। अब जो है यहाँ देखिए 9 3 कितना हो जाएगा, यह भी क्या हो गया 27 बट्टा का 4x स्क्वायर, 1 से गुना करेंगे तो रह जाएगा वैसा ही, फिर प्लस ये क्या हो जाएगा 9/2 और प्लस कितना हो जाएगा 1, तो 9/2 यहाँ पे x लगेगा है ना, गलती हो गया, यहाँ पे क्या लगेगा x, तो 9/2 क्या हो जाएगा x यहाँ पे हो जाएगा और प्लस का ये वाला 1, यही आंसर आपका रह जाएगा। चलिए नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कह रहा है। 4 में आपका दिया हुआ है x माइनस दिया हुआ है 2/3 y का होल क्यू दिया हुआ है, तो इस पर कौन सा सर्व समीकरण आप लगा सकते हैं, तो इस पर सर्व समीकरण लगा सकते हैं a माइनस बी का होल क्यू लगा सकते हैं, तो बराबर क्या हो जाएगा, इसका क्या होता है a³ माइनस 3a स्क्वायर b और प्लस 3ab का स्क्वायर और फिर माइनस b का क्यू। यहाँ पे जो आपका दिया हुआ है a बराबर क्या होगा, यहाँ पे यह देख लीजिए है ना, तो यहाँ पे a बराबर हो जाएगा x, व b बराबर माइनस का मान नहीं लेंगे क्योंकि सर्व समीकरण हम क्या ले रहे हैं माइनस वाला ही ले रहे हैं, सेम है, इसीलिए यहाँ b बराबर क्या हो जाएगा 2/3y। ठीक है, चलिए अब मान रखते हैं। तो प्रश्न आपका क्या कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है x माइनस 2/3 का होल क्यू दिया हुआ है, तो इसको मान रखिए AQ का मतलब कितना हो जाएगा, AQ का मतलब केवल x का क्यू हो जाएगा माइनस 3 गुने a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर गुने b का मतलब क्या 2/3y, फिर प्लस 3 इंटू a का मतलब कितना x और गुने b का मतलब आपका हो जाएगा 2/3 का होल क्यू हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, माइनस और फिर हो जाएगा 2/3 का क्यू, 2/3y का क्यू, बी क्यू का मतलब है ना। अब इसको हल कर लीजिए तो यहाँ देखिए x³ का मतलब कितना हो जाएगा x³। अब यहाँ देखिए यहाँ जो दिया हुआ है इसको हल करने का प्रयास कीजिए, तो संख्या वाला को गुना करेंगे, इससे पहले देखिए कुछ कटने वाला लग रहा है, यहाँ 3 से यह 3 कट जाएगा कि नहीं, ऊपर में गुना में है, इधर क्या है भाग में है, तो ये तो हम काट ही सकते हैं, इसको काट सकते हैं कि नहीं, तो काट देंगे तो कितना बचेगा, सही है। तो देखिए यहाँ पे जो है माइनस का क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर और y। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे तो प्लस का करना पड़ेगा गुना, तो देखिए 3 गुने x गुने 2 दूना 4 और 3 तिहाई 9।
ऐसा करना पड़ेगा। माइनस इसको देखिए, इसको करेंगे 2 दूना 4 और 4 दूना 8, या माइनस का रह जाएगा 3 तिहाई 9 9 3 27 वाई, ऐसा हो जाएगा, है ना। इसमें भी कुछ कटने वाला है, इसको काट दीजिए। 3 तिहाई कितना हो जाएगा, 3 तिहाई 9 हो जाएगा। अब हल कीजिए, है ना। तो हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स क्यू माइनस 2 एक्स स्क्वायर वाई। अब इसको देखिए, एक्स से गुना करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, प्लस का 4x, और इसके साथ 4 जो 9 आया है, यह किसका मान है, b का मान है ना। तो यहाँ पे एक गलती हो गया, b के साथ में क्या लगा हुआ है, y लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, y लगा हुआ है ना। तो यहाँ पे भी क्या रहेगा, y के साथ में आएगा। तो 4x क्या हो जाएगा, y, और बट्टा में क्या है 3, ऐसा मान रहेगा। और माइनस का 8 बट्टा कितना हो जाएगा, 27 वाई हो जाएगा। यही आपका आंसर है। देखिए तो सही है कि गलत, वाई क्यू, यहाँ पे भी क्यू होगा और यहाँ पे भी क्यू होगा। चलिए प्रश्न 7 में कह रहा है उपयुक्त सर्व समीकरण प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, है ना। प्रश्न आपका दिया हुआ है 1 में 99 का क्या दिया हुआ है, क्यू। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 1 लिख सकते हैं, का क्यू लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अब आप पता चल गया होगा कि इस पर कौन सा सर्व समीकरण आएगा। तो यहाँ पे हम a माइनस बी का होल क्यू लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, ए क्यू माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी का स्क्वायर, और माइनस बी का क्या हो जाएगा, क्यू। यहाँ हल करेंगे तो ए क्यू, मतलब यहाँ जो है पहले ए और बी का मान लिख लेते हैं। तो यहाँ जो है आपका, यहाँ ए बराबर क्या हो जाएगा 100, और यहाँ बी का मान जो है माइनस में नहीं लेंगे, क्योंकि सर्व समीकरण खुद क्या है, माइनस वाला ही ले रहे हैं। विपरीत रहता है तब लेते हैं। तो वह b बराबर आपका क्या हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा 1। अब मान रखेंगे 99 का होल क्यूब बराबर रखेंगे, तो ए क्यू का मतलब क्या, 100 का क्यूब, 100 का क्यूब होगा ना, माइनस 3 इंटू 100 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, इंटू बी का मतलब 1 प्लस 3 इंटू 100 इंटू क्या हो जाएगा, बी मतलब 1 का स्क्वायर, और माइनस 1 का क्या हो जाएगा, क्यूब। हल करेंगे तो देखिए 3 बार गुना करना है, तो 0 कै गो हो जाएगा, 6 गो, 2 दूना 4 और 2 6। तो 1 पर 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा, माइनस यहाँ देखिए 3 गुने, यहाँ पे 1 पर 4 गो 0 हो जाएगा, ठीक है, गुने 1 प्लस यहाँ पे 3 से गुना करेंगे तो 300 गुने 1 और माइनस 1। हल कीजिए, जैसा है वैसा ही रह जाएगा। और यह हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 से गुना हो जाएगा, तो यह माइनस का क्या हो जाएगा, 3 पर क्या गो 0, 4 गो 0। अब इस पे गुना प्लस का क्या हो जाएगा 300 और माइनस का 1। यही जो है आपका सर्व समीकरण हो गया। इसको घटाव और गुणा जो भी करना है कर लीजिए। तो देखिए प्लस वाला को एक साथ प्लस कर लीजिए और माइनस वाला को एक साथ माइनस कर लीजिए, है ना। तो प्लस में ये है और ये है, तो इस दोनों को आप यहाँ पे हम कर रहे हैं, है ना, नीचे जगह नहीं है। तो इसको जब आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो देखिए 4 गो शून्य है, तो 2 2 4, एक 5वां स्थान पे 3 आ जाएगा। तो 1 2 3 1 4 3 गो शून्य आ जाएगा, और 3 गो शून्य के बाद क्या आ जाएगा 3, फिर 2 गो 0 और फिर माइनस, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 1 2 3 1,
इसको हल करेंगे तो आपका आ जाएगा 970299। हम इसको माइनस करके रखे हुए थे, आप माइनस कीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। दूसरा में कह रहा है 102 का घात कितना है 3। तो इसमें कौन सा सर्व समीकरण लगेगा? तो देखिए इसमें पहले तो इसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस क्या लिख सकते हैं, है ना, तो 102 हो जाएगा। तो इस पे देखिए और इसका क्या हो जाएगा क्यू। तो हम ऐसा लिख सकते हैं a प्लस बी का होल क्यू लिख सकते हैं। तो क्या होता है a क्यू प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b का स्क्वायर फिर प्लस b का क्या क्यू। यहाँ पे a पहले बता दीजिए। यहाँ पे जो है a बराबर कितना है 100 व b बराबर कितना दिया हुआ है 2। अब हमको निकालना है 102 का होल क्यू। तो लिखेंगे a क्यू का मतलब कितना 100 का क्यू, है ना, और फिर प्लस 3 इंटू कितना 100 का स्क्वायर गुने b मतलब 2 प्लस 3 गुने फिर 100 गुने फिर 2 का क्या स्क्वायर प्लस फिर 2 का क्यू। हल करेंगे तो 100 में 3 बार गुना है ना, 3 बार 100 को गुना करना है तो कै गो जीरो बढ़ जाएगा 6 गो। 1 2 3 4 5 6 फिर प्लस 3 गुने 2 गो 4 गो जीरो हो जाएगा 4 प्लस 2 गुने 2 और फिर प्लस इसको करेंगे तो 300 गुने 2 दूना 4 प्लस 2 दूना 4 4 दूना 8। इसको हल कीजिए तो 1 2 3 4 5 6 प्लस 3 दूना 3 इकाई 3 या 3 दूना 6। तो 1 2 3 4 4 तिहाई 12 1 2 प्लस का 8। यहाँ पे आप सबको जोड़ दीजिए, है ना। तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए यहाँ पे जोड़ेंगे तो इकाई स्थान पे 8 है तो सब के जगह पे क्या हो जाएगा 8। अब देखिए दाहिने स्थान पर 0 तो यहाँ भी दाहिने स्थान पर 0, यहाँ भी दाहिने स्थान पर 0 तो 0। अब देखिए सैकड़ा के स्थान पर कितना है 2 और यहाँ सैकड़ा के स्थान पे 0 और यहाँ कितना है 0 तो क्या हो जाएगा 2। फिर चौथा स्थान पर 1 तो देखिए चौथा स्थान पर 0, चौथा स्थान पे क्या है 0 तो 1 आ जाएगा। फिर पाँचवा स्थान पे 6 है इधर और इधर पाँचवा स्थान पे कितना है 0 तो फिर 6 आ जाएगा और फिर क्या आ जाएगा 1 और 0। यही आपका आंसर हो जाएगा। हम क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे। कह रहा है कितना है आपका, कह रहा है 998 का होल क्यू दिया हुआ है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1000 माइनस क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं इसका क्यू, है ना। तो यहाँ पे जो सर्व सभी का लगेगा a माइनस बी का क्या लगेगा क्यू। तो क्या हो जाएगा a क्यू माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b का स्क्वायर माइनस b का क्यू। और यहाँ देखिए यहाँ जो है यहाँ a बराबर कितना दिया हुआ है 1000 व b बराबर कितना दिया हुआ है 2। माइनस का 2 नहीं लेंगे क्योंकि सर्व समीकरण हम लोग माइनस वाला ही ले रहे हैं, है ना। तो इसको आप हल करेंगे 998 का होल क्यू बराबर तो a के मान पे क्या रखेंगे 1000, है ना। 1000 का क्यू माइनस 3 इंटू 1000 का स्क्वायर गुने 2 बी के स्थान पे प्लस 3 इंटू 1000 गुने 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस 2 का क्यू। हल करेंगे तो 3 बार है तो 3 गो शून्य पहले से है तो 3 तिहाई क्या हो जाएगा 9 गो शून्य 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो जाएगा माइनस 3 गुने
यह 2 बार है तो कै गो सुना 6 गो 1 2 3 4 5 6 गुना का 2 प्लस 3 पर 1 2 3 गो सुना गुने 2 दूना 4 माइनस 2 8। इसको हल करेंगे है ना, तो यह तो रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको गुना करेंगे तो 3 दूना क्या हो जाएगा 6 माइनस का, तो माइनस का 6 पर 2 2 4 2 6 को 0 1 3 4 5 6। इसका काम हो गया तो 4 तिहाई 12 3 गो 0 1 2 3 और यह माइनस का क्या हो जाएगा 8। इसको आप हल करेंगे तो प्लस और ई प्लस जुट जाएगा और माइनस माइनस जुट जाएगा फिर माइनस हो जाएगा है ना। तो जब हल करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 1 2 है ना, हम इसको करके रखे हुए हैं 1 2 0 0 आपका 12 पे फिर क्या गो 0 है 3 गो 0 माइनस 6 पर 1 2 3 4 8 और इसको हल करेंगे तो आपका आएगा 9 9 4 0 1 1 9 9 2। यही आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसको नोट कीजिए। चलो छोड़ो हटाओ। यहाँ देखेंगे प्रश्नावली 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 बच गया था, इसको हम लोग देख रहे हैं। कह रहा है गुणनखंड कीजिए और आपको गुणनखंड इसको कैसे करना है तो कुछ आपको पता चल रहा है। यह जो है सर्वसमीका का विस्तारित रूप हमको लग रहा है दिया हुआ है, नहीं कौन सा सर्वसमीका का, तो देखिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का यह विस्तारित रूप है। अब कैसे है सो देखिए, यहाँ पे देखिएगा ए स्क्वायर इसका क्या होता है ए स्क्वायर, इसके बाद प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है ना। इसके बाद क्या होता है प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ऐसा होता है कि नहीं। अब देखिए उसी तरह का यह लग रहा है इसका विस्तारित रूप, और हमें क्या प्राप्त करना है गुणनखंड प्राप्त करना है। तो गुणनखंड प्राप्त कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे गुणनखंड प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे जो है ए बी सी की तरह लग रहा है, तो ए बी और सी का सबसे पहले हम क्या कर लेंगे मान निकाल लेंगे, है ना। क्या करेंगे मान निकालेंगे। उससे बाद जो है सबसे पहले इस सूत्र पे जो है इसको आप तोड़ करके रखिए, क्योंकि ये ऐसा हुबहू है नहीं। तो जो तोड़ेंगे तो कह रहा है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर मतलब 2x का होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 2 दूना 4 प्लस बी स्क्वायर, तो 3y का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, प्लस 4 चौका 16 है ना। तो 4z का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 प्लस 12। अब 12 को 2ab में तोड़ना है तो 2 गुने एक को क्या माने हैं 2x और b को क्या माने हैं 3y, है ना। इसके बाद क्या है प्लस, यहाँ देखेंगे तो 2 इंटू अब BC का मान कितना है 3y और फिर इंटू अब 3 दूना कितना हुआ 6 और 6 दूना अब 12 दूना 24, लेकिन 6 चौक कितना होता है 24। तो C का मान कितना है तो इसको माइनस में 4z ले लेंगे, है ना। 4z ले लेंगे तो अब 4 तिया 12 12 दूना 24 हो जाएगा। अब चलिए प्लस का देखिए फिर
2CA, तो C का मान कितना है 4Z, है ना। तो 2 इंटू, अब एक को तो माइनस में करना पड़ेगा तभी सभी माइनस में होगा क्या। तो एक को माइनस में करेंगे तो C का मान यहाँ पे -4, यहाँ पे 4 लेना है तो माइनस का 4Z ले रहे हैं, और B का मान कितना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x, तो 4 दूना 8, 8 दूना 16, तो xz हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको केवल क्या कर देना है, यहाँ पर a b का मान बता देना है। तो a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा आपका 2x, और b बराबर कितना हो जाएगा 3y, और c बराबर आपको कितना हो जाएगा, c बराबर आपको मानना पड़ेगा माइनस का 4z, है ना। तो हमारे ख्याल से यहाँ पे माइनस होना चाहिए था, क्या है प्लस है, तो यहाँ पे जो है माइनस का मानना पड़ेगा। c बराबर क्या है माइनस का 4z, ठीक है। अब जो है इसका गुणनखंड करना है तो a प्लस बी प्लस c का होल स्क्वायर करना है, तो कर दीजिए। तो a का मान कितना है 2x प्लस b का मान 3y प्लस c का मान माइनस, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, है ना, माइनस प्लस होना होगा तो माइनस होगा, -4z²। इस तरह से आपका है आंसर, देखिए तो यही आपका गुणनखंड आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए प्रश्न जो दिया हुआ है 2x² प्लस का y² और z², यहाँ पे देखिए 2 पे जो है आपका रूट चढ़ा दिया है, तो इसको रूट भी हट जाना चाहिए। तो यहाँ पे जो सर्व समीकरण हम लोग प्रयोग करने वाले हैं a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर करेंगे, तो क्या हो जाएगा a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे इसको पहले इस पे सजाना है ना। तो देखिए अगर हम इस दोनों का स्क्वायर करेंगे, मान लिया जाए अगर 2x का पूरा का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, मान बदल जाएगा ना। तो हमें यहाँ पे देखिए क्या करना पड़ेगा, इसको जो है अगर हम रूट के अंडर में 2 को ले लेते हैं तो स्क्वायर करेंगे तो रूट भी हट जाएगा, है ना। और x को ले लेते हैं और इसको माइनस के साथ ले लेते हैं स्क्वायर a का मान, तो देखिए रूट खत्म हो जाएगा और माइनस माइनस क्या प्लस हो जाएगा, और जैसा है वैसा रह जाएगा, है ना। तो 2x² रह जाएगा। चलिए प्लस b², तो b² क्या कह रहा है y का स्क्वायर, है ना। तो जब b का स्क्वायर करेंगे तो केवल y का क्या करेंगे स्क्वायर प्लस c², तो 8 हो जाना चाहिए। तो 2 दूना, ऐसा तो कोई संख्या नहीं है जिसको आप स्क्वायर करेंगे तो 8 होगा, कोई ऐसा संख्या है नहीं है। तो जब नहीं है तो इस पे भी कुछ ना कुछ आपको क्या करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। तो देखिए अगर ऐसा है तो हम ऐसा ले सकते हैं, यहाँ पे अगर मान लिया जाए -2√2, है ना, इसके बाद क्या है z²। ऐसा अगर हम करते हैं 2√2 जो है कर करके, और इसका जो है अगर ऐसा हम करते हैं और इसका स्क्वायर करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 से रूट खत्म हो जाएगा तो ये केवल 2 बचेगा, और इसका माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 2 दूना क्या हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 4, और 4 दूना 8, तो 8 क्या हो जाएगा z² हो जाएगा, है ना। अब आ जाइए, अब क्या है प्लस 2ab, तो 2 तो रहेगा ही रहेगा, और a के स्थान पर कितना लिए हैं -√2x इंटू, फिर y के स्थान पे कितना लिए हैं b के स्थान पे y, प्लस 2 इंटू bc, तो y इंटू c का मान कितना है, तो c का
यहाँ c का मान आपका कितना है, -2√2z और +2ca, तो माइनस का आपका हो जाएगा 2√2z और a का मान कितना लिए हैं, माइनस का √2x, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे केवल आपको क्या कर देना है, यहाँ a b c का मान बता देना है। तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर आपका हो जाएगा माइनस का √2x, b बराबर क्या हो जाएगा y और c बराबर आपका हो जाएगा -2√2z। तो गुणनखंड आपका कह रहा है क्या होगा, a प्लस बी का हो b प्लस सी का होल स्क्वायर, तो आपका हो जाएगा -2√x प्लस y और प्लस माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस से हो जाएगा। तो 2√2z का होल स्क्वायर, यही आपका गुणनखंड हो जाएगा।